खाकान नजीब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर खाकान जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये ज़रा फरमाइएगा कि ये जो ख़बर है आईएमएफ से मुताल्लिक आई है, इस जो अमाउंट हमें मिलना था पाकिस्तानी मईशत के लिए, जिसके हवाले से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया था, एग्जीक्यूटिव बोर्ड का एक मामला रह गया था, क्या आपकी एंटिसिपेशन है कब तक ये मामला फाइनल हो जाएंगे? देखिए, मैंने हमेशा कहा कि प्रूडेंट पॉलिसी मेकिंग ये है कि पाकिस्तान को आईएमएफ की इंगेजमेंट के साथ चलाया जाए, और इसकी सादा वजह यह है कि 26 अरब डॉलर जो इस साल हमें चाहिए, इसमें 12 अरब डॉलर हमने दोस्तों के वापस करने थे जो मौखर हो रहे हैं, कमर्शियल लोन्स आने हैं, मल्टीलैटरल्स के आने हैं। ये आईएमएफ की इंगेजमेंट के बगैर हम इकट्ठे नहीं कर पाएंगे और अनकंफर्टेबल होगा। बट जैसे ही आईएमएफ की इंगेजमेंट हुई है, एक स्टेबिलिटी है। अच्छा। उम्मीद यह है कि जो इस वक्त आईएमएफ ने इंडिया दिया है, उनकी जो स्टेटमेंट आ रही है कि विद इन दिस मंथ बोर्ड अप्रूवल, लाइकली डेट शायद लास्ट वीक ऑफ सितंबर होगी, ये बोर्ड में चला जाएगा। इसकी वजह ये है कि जो 12 अरब डॉलर की कमिटमेंट्स चाहिए थी वो पूरी हो गई हैं फ्रॉम दी फ्रेंडली कंट्रीज के, वो मौखर कर देंगी ये पैसे। दूसरी बात, 2 अरब डॉलर एक्स्ट्रा जमा करने थे, उसकी कमर्शियल कमिटमेंट भी है, कुछ ऑयल फाइनेंसिंग की भी है। सो एक मेन्यू सा बन गया है और पाकिस्तान उसको भी यूज कर सकता है, और वो कमिटमेंट जो है वो भी आईएमएफ के साथ कन्वे हो गई है। मैं 3 बातें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा, क्योंकि हम एक नया लोन लेने जा रहे हैं। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। ये तो बात तय है कि आईएमएफ के साथ एंगेज करना है। नंबर 2 जो बात तय नहीं है वो ये है कि ये प्रोग्राम जो है उसके कॉन्टूर क्या होंगे। अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है, इसमें बहुत से बेंचमार्क्स आएंगे, कंडीशनैलिटीज आएंगी, टारगेट्स आएंगे। तो बहुत ही हुकूमती सतह पर अथॉरिटीज को केयरफुली डिजाइन करना है प्रोग्राम, कि वो मुल्क के लिए अच्छा भी साबित हो और लोगों पर कम से कम भारी पड़े जो वल्नरेबल सेगमेंट हैं। ये नंबर 2 बात है। और नंबर 3 ये बात है, मुल्क एक नया कर्जा लेने जा रहा है। इसको कर्जे की मद में समझिए, ये एक टाइम है, एक ब्रीदिंग स्पेस है। मुल्क के सारे लोगों ने, प्राइवेट सेक्टर ने, पब्लिक सेक्टर ने, लोगों ने, हमने ये तय करना है कि 3 साल बाद हम उस पोजीशन में कैसे आएंगे कि 24वीं बार आईएमएफ के बाद जो निकलेंगे तो 25वीं बार जाने की पोजीशन में ना हो। ये एक पाकिस्तान की स्ट्रक्चर को ठीक नहीं करेगा, ये पाकिस्तान को एक ब्रीदिंग स्पेस देगा। आईएमएफ प्रोग्राम्स का मतलब ही ये होता है। अब मैंने जितनी भी गुफ्तगू करनी है वो ये करनी है कि इसको समझें। आईएमएफ आपके बिजली के सेक्टर को ठीक नहीं करेगा, आपकी एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ाएगा, आपकी ग्रोथ के फ्रेमवर्क को नहीं पुट टुगेदर करेगा, बट वो आपके जो इम्बैलेंसेस हैं, करंट अकाउंट का, इन्फ्लेशन का, आपके जो मालियाती खसारा है, उसको संभालने में मदद देगा। और प्लस दूसरी जो कंट्रीज हैं उनका ट्रस्ट आपसे होगा, और अगर आप उनकी तरफ जाना चाहते हैं, उनसे चाहते हैं कि किसी तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, तो वो भी एक एतमाद उनके पास होगा। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आपने कहा कि आईएमएफ आपका बिजली का सेक्टर जो है उसके मामलात को दुरुस्त नहीं कर सकेगा एक्सपोर्ट के हवाले से, लेकिन इस वक्त हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हम बात करें, बांग्लादेश में जो हालात हैं, क्या हम उसका किसी तरीके से हमें बेनिफिट मिल सकता है? यहाँ पे हम उसे किसी तरीके से बूस्ट दे सकते हैं? दूसरे, ये 2% कमी हुई है शरह सूद में, इसके क्या फायदे होंगे और कितने दूर रस होंगे? आपने पहली बात बहुत अच्छी सामने रखी है कि आईएमएफ की एंगेजमेंट की वजह से ऑल फ्रेंडली कंट्रीज ने आपका 12 अरब डॉलर का कर्जा जो मौखर कर दिया है, और 2 अरब डॉलर नए देने की पोजीशन में भी आ गए हैं। सो यस, दैट इज एग्जैक्टली व्हाई यू आर विद द आईएमएफ के जो बाकी लेंडर्स हैं वो आपके साथ चल पड़े, और वो कहते भी यही हैं जो आपने फरमाया है कि अगर आईएमएफ की एंगेजमेंट रहेगी तो ये होता रहेगा। अब फायदा क्या हुआ है जो आप कह रही हैं, ये भी बात दुरुस्त है। देखिए, जो मैक्रो स्टेबिलिटी है उसका एक अहम जुज़ कीमतों के बढ़ने की शरह को नीचे लाना था। पाकिस्तान 29% कीमतों के बढ़ने की शरह में था 2023 में, 2024 आया, ये 24% हुई, और अब हम 12% के करीब एवरेज समझते हैं, अभी 9.6% पे आ गई है। तो इसका बेनिफिट क्या आया? बेनिफिट इमीडिएट ये आया कि आपकी शरह सूद 22% थी, 17.5 पे आई। नाउ आई एम गोइंग टू से समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज क्रिटिकल फॉर पाकिस्तान। जब पाकिस्तान का बजट आया तो मैंने ये देखा और मुझे ये फीलिंग हुई, मैं तो एग्री नहीं करता कि आपको बजट को अप्रोच ही टैक्स से करना चाहिए था, आपको अप्रोच ही एक्सपेंडिचर साइड से करना चाहिए था। और चूंकि 1800 अरब के टैक्सेस आए, बिजली की कीमतों में एक बड़ा रद्दोबदल आया 25 से 30% का, तो सारे जो बिजनेस कम्युनिटी थी, और हम तो सर्वेस देखते हैं, हम हर एक से बात भी करते हैं, हम समझते हैं इस चीज को, एंड माय फीलिंग वाज कि देयर वाज अ डाउन टर्न इन दी
जिसे कहेंगे होप इन दी इंडाइसिस इन दी एस्पिरेशंस ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी। ये उस वक्त आया जब बजट आया। अब आई थिंक कि मॉनेटरी पॉलिसी जैसे कह रही थी कि क्या फायदा होगा, तो एक चीज होगी ऑन अ लाइटर नोट, ये इस तरह होगा कि अगर सत्ती साहब ने अब नई गाड़ी खरीदनी थी और 22% वो समझते थे कि बहुत ज्यादा है उनके लिए शराय सूद बोरो करने के लिए लीजिंग के, तो अब वो आ गई है 17.5% पे, तो उनको ये फायदा होगा। आखिरी बात 17.5 पे आ गए, 19.5 से 17.5 पे गई है। अच्छा, अब दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड क्रिटिकल। देखिए अब आपको क्या ये साल दिखाई दे रहा है, देखें इसको समझें। जहां आपकी तनख्वाह, लेट से आप दोनों की तनख्वाह ARY इस साल 15% बढ़ा देता है, और इन्फ्लेशन जब खत्म करते हैं हम, और ये पूरा मुल्क समझे और ये करना है हमने, अगर हम इन्फ्लेशन समझते हैं 11-12% पे एंड करेगी, तो आपकी एक्चुअल कुव्वत खरीद जो है वो बढ़ जाएगी, बिकॉज तनख्वाह 3% ज्यादा है कंपेयर टू दैट्स व्हाट मैटर्स। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाह रहा था कि ये जो महंगाई की शरह जो कम हुई है, अगर हम लाइक प्रैक्टिकली स्पीकिंग इफ वी गो इनटू द मार्केट, तो कौन से एरियाज हैं जहां पर ये महंगाई की शरह कम हुई है? क्योंकि अगर रेट्स में इजाफा नहीं हुआ तो रेट्स वहीं के वहीं जरूर दिखाई दे रहे हैं। कम क्या चीजें हुई हैं, ये किस तरह से ये डिफाइन किया जाता है? ये आदादो शुमार का गोरख धंधा है क्या ये? तो सत्ती साहब आपने इससे ज्यादा अच्छा सवाल नहीं पूछा होगा, तो लेट मी एक्सप्लेन दिस। वो एक्चुअली चूंकि इन्फ्लेशन को जब ट्रांसलेट हम उर्दू में करते हैं तो वो महंगाई आ जाती है। दैट इज नॉट, महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई की बढ़ने की शरह में कमी हुई है। तो चीजें महंगी हो रही हैं, बट पिछले साल 24% महंगी हुई, यानी कि आप गए, आपने कोई चीज खरीदी, साबुन 100 रुपए का था, उससे पिछले साल वो 124 का हो गया। इस साल ऐसा नहीं है कि वो फिर दोबारा 24% महंगा हुआ है, बल्कि पिछले साल के मुताबिक इस साल जो महंगाई है वो अगर 10-12 एवरेज आ जाती है, 13 आ जाती है, पर अभी तक 9.6% महंगा हुआ। तो आपके बढ़ने की शरह या स्पीड ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस हैज कम डाउन टू 9.6% कंपेयर टू व्हाट इट वाज इन द प्रीवियस ईयर। कोई खातून जब ये खरीदने जाएंगे, बट हियर्स अगेन अ बेटर न्यूज फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जो फूड प्राइसेस हैं उनमें ज्यादा स्टेबिलिटी है। अगेन मैं तो PBS के नंबर देखता हूं, मैं तो डेटा अगर देखूं, क्योंकि वीट बहुत बम्पर क्रॉप आई, राइस की क्रॉप बहुत अच्छी आई पिछले साल, फ्लड से निकल रहे थे, एग्रीकल्चर ग्रोथ आई, तो एक फूड प्राइसेस में बहुत स्टेबिलिटी है, कहीं नीचे भी गई है और ओवरऑल कम बढ़ी है। I think this is the story. Last good story because it's a new beginning for Pakistan. It's a good time. पाकिस्तान में इस वक्त जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हैं, सती साहब आप भूल गए थे, मैंने कहा फिर मैं तो बता ही नहीं याद था मुझे, मैंने टंकी खाली करा ली है। अच्छा, ओके, so here's the story on this, right? अगर आप इंटरनेशनल प्राइसेस को वॉच करें, which is what you have to, ये भी अगर देखें ना, सच बोल रहा हूँ तो कोई पाकिस्तान की हुकूमत का इससे बहुत बड़ा ताल्लुक नहीं होता। एक इंटरनेशनल प्राइस आती है, उस इंटरनेशनल प्राइस को देखते हुए दुनिया की कीमत सेट होती है, पाकिस्तान की भी सेट होती है। जब मैं इंटरनेशनल ब्रेंट की प्राइस देखता था तो वो 85, 88, $90, दैट इज वेयर इट वाज हाउसिंग। अभी मैं लाइव आपके सामने प्राइस देख रहा हूँ, वो $72। सो ऑब्वियसली अगर एक 20% का वहां पे फॉल आया है, तो पाकिस्तान में आई एम श्योर कि जो 15 को प्राइस आएगी और सत्ती साहब 16 मॉर्निंग को व्हेन ही गोज टू गेट पेट्रोल इन बिग कार, तो वो रियलाइज करेंगे कि उसमें 10-12 रुपए की कमी दिखाई देगी। चलिए, तो सत्ती के साथ साथ अवाम भी फिर इसको रियलाइज कर लेंगे कि कितनी कमी है। सदर जब अपनी बड़ी गाड़ी में जाएंगी अपनी, तो वो भी यही होगा कि शी विल गेट दैट 100 लीटर फ्यूल डलवाएंगी सदर एक साथ। थैंक यू सो मच।